ग्रुप डी का ये सेट नंबर 3 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर रहा अपना पहला क्वेश्चन, देखिएगा और ट्राई कीजिएगा साथ साथ जवाब देने के लिए। क्या बोला है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 11, 13 और 19 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे 11 है, 13 है और 19 का एलसीएम लेंगे और प्लस कितना शेष कितना बचना चाहिए 7, तो प्लस 7 ऐड कर देंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 11, 13, 19 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नॉर्मली इसको हम लोग गुणा कर देंगे, है ना। तो कर देते हैं, चलो 19 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइड में कर देता हूँ। तो 190 प्लस 19, 38, 19, 57, है ना। तो 7 हो गया, ये 9, 5, 14 का 4 हासिल 1 और ये हो गया 247। अब यहाँ इन दोनों को गुणा किया तो 247 इंटू 11 करेंगे, तो 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, है ना। अब देखो यूनिट डिजिट से पकड़ लेंगे, क्योंकि यूनिट 7 देखा मैं 7 और प्लस 7 ऐड करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। या देखो गुणा कर लो पूरा, तो 7, 7, 4, 11 के 1, है ना, और 6, 1, 7 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, है ना। अब प्लस इसमें कितना, ये एलसीएम आ गया, है ना, एलसीएम आ गया और इसमें 7 ऐड कर देंगे। कैसे हुआ, 11 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है जो हम लोगों ने सीखा हुआ वैदिक मैथ का प्लेलिस्ट बना, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 724, ये अपना आंसर हो जाएगा 2724 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में अपने को देखने को मिल रहा है ना। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं पेन का, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर हो गया होगा और इसका पीडीएफ आप लोग को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन आज का। क्या है कि 4 आदमी और 12 लड़के एक काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, वही बोला, जबकि 2 आदमी और 3 लड़के 3 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी एक लड़के काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 4 मैन बोला है प्लस 12 बॉय, है ना। लड़के उस काम को कितना दिन में, एक दिन में कर लेंगे। तो एक बराबर क्या बोला, यही काम को जब अगर 2 आदमी करते हैं, मतलब 2 मैन प्लस 3 बॉय करेंगे, तो इस काम को कितना दिन में वो लोग कर लेंगे, तो इस काम को वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से बॉय और मैन का एफिशिएंसी अपना आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ ना कि सभी को समझ में आए। अगर शॉर्ट में चाहिए तो बोल दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो से शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो 12 बॉय इक्वल टू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 मैन और 3 इंटू 3 9 बॉय। अब मैन एक साइड, तो देखो यहाँ पर 6 मैन है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखो ये वाला मैन है ना, ये उधर जाएगा तो इसमें से घटा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर 2 मैन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 9 मैन है ना, इसमें से बॉय है, ये 12 बड़ा है तो 12 में से इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बॉय आएगा, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपना बॉय का बॉय बटा मैन, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 2/3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बॉय मैन का एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और अपना टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो टोटल वर्क निकालने के लिए, चलो इसी रेड कलर से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर बॉय कितना आया, तो बॉय का एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2, और मैन का एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ पर 3 है ना। मैन का कितना है 3 है, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो 6 + 6 12, है ना। तो 12 और गुणे 3, ये वाला 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 36, टोटल काम कितना है 36। अब बोला ये 36 काम को ये कितना, एक आदमी, तो एक आदमी कितना है 1, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, तो मैन का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 हो गया, प्लस क्या बोला है एक बॉय का एफिशिएंसी कितना है, तो देखो 2 है, तो यहाँ पर 2, कितना दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं डी दिन में करेंगे। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, 3 2 5, ये 5 आ जाएगा इंटू डी और बराबर 36। जब 36 को 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 7.2 डे, ठीक है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल नॉर्मल हम लोग किए। पहले यहाँ से इसका वैल्यू आया, फिर यहाँ पर पुट कर इसमें से हम लोग टोटल वर्क निकाल लिए, या आप इसको यहाँ भी पुट करते तो भी 36 ही आता, टोटल वर्क क्या आता सेम ही आता, है ना। तो कहीं एक जगह पुट कर आपको निकाल लेना है, उसके बाद जो पूछा है उसका निकाल कर उसे डिवाइड दे देना है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। पी एक दीवार को 15 दिन में कर सकता है और क्यू उसी दीवार का निर्माण 18 दिन में कर सकता है, जबकि आर उसी दीवार का निर्माण 27 दिन में
कर सकता है, यदि वो एक साथ कार्य करे तो वो लोग कितने दिनों में दीवार का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलो P है, Q है और R है। P कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। Q कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। और A कितना दिन में कर रहा है, 27 दिन में। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा, देखो सब में इसका आ जाएगा 270। ठीक है, तो 15 से कितना मार पे जाएगा, 15 एकम में 15, 15 छक्का या 15 वाटे 20 से। ठीक है, 18 से 18 एकम में 18, कितना बचा, तो यहाँ पर 15 बार में जाएगा, 18 5 90, 270, 27 से 10 बार में चला जाएगा। अब बोला वो लो एक साथ काम करेंगे, तो वो एक साथ काम करेंगे, टोटल काम कितना है 270, और एक साथ करेंगे तो एक कितना 18 प्लस 15 है ना, प्लस कितना 18 15 हो गया 33, 33 10 43, तो 43 से इसको भागा दे देंगे। तो देखो यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट में ना, आपको सिर्फ देख लो 7 बार जा रहा है कि 6 बार जा रहा है कि 9 बार जा रहा है कि 12 बार जा रहा है, पॉइंट को छोड़ो। तो ये मान लो 40 रहता तो कितना बार जाता, 4 7 28, 280 हो जाता। अगर 40 रहता तो 6 बार ही जाएगा, कम ही बार जाएगा, तो ये 6.3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 40 रहता तो 4 7 28, 280 हो जाता, ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये अप्रॉक्स 6 बार जा रहा है, तो 6.3 वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि साइन 90 स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर 90, तो इसका वैल्यू कितना था साइन 90 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, कॉस 90 भी कितना होता है, तो ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और कॉट 45 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से 1 खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 1 का स्क्वायर 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा कि एक ट्रेन है जो 20 मीटर प्रति घंटे की गति से, और ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक समानांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, मतलब एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है। ठीक है, वे एक दूसरे को 28 सेकेंड में पार करती हैं। तो यदि ट्रेन की लंबाई के बीच का अंतर है कितना 40 डिग्री, तो छोटी ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब देखो, पहले कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो किसको पार करेगा, माना जाए ट्रेन 1 का लंबाई T1 था और ट्रेन 2 का लंबाई T2 था। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो दोनों ट्रेन एक इधर आ रही है और एक इधर जा रही है, तो स्पीड क्या होता है, इनका जुड़ जाता है ना, तो S1 + S2 हो जाएगा। तो देखो एक का स्पीड कितना था 20 मीटर और दूसरा का कितना था, तो यहाँ पर 45 किलोमीटर है, लेकिन ध्यान देना किलोमीटर है, और अपने को टाइम कैसे दिया सेकेंड में, तो इसको हम 45 को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, तो 5/18 कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 9 से कटेगा, 9 5 45, 9 दूना 18, तो 25/2 मतलब 12.5 बोल सकते हैं। तो 12.5 + 20 कितना हो जाएगा, ये क्योंकि ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 12.5 + 20 32.5 मीटर पर सेकेंड, इंटू कितना समय लग रहा, तो समय लग रहा 28 सेकेंड, तो 28 बस यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अपने को डिस्टेंस पता चल जाएगा दोनों ट्रेनों का। ठीक है, तो चलो यहाँ पर करते हैं 28, चलो इधर साइड में कर ले, तो 28 दूना 56 का 6 हासिल 5। ठीक है, और 28 दिया कितना हो जाएगा, 28 दूना 56। ठीक है, और 28 दिया कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 और 5 89 हो जाएगा, और प्लस 0.5 में करेंगे तो 14 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 910। तो ये 910 आ गया, तो ये क्या आ गया T1 + T2, मतलब दोनों ट्रेनों का योग। और सवाल में तुमको साफ साफ दिया हुआ कि दोनों ट्रेनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर साफ साफ बोला कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का अंतर कितना है 40 है, मतलब T1 जो बड़ा होगा और T2 इन दोनों का अंतर कितना है 40 है। तो हमसे पूछा हुआ है जो छोटी ट्रेन होगी उसकी लंबाई, तो T1 निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इन दोनों को जोड़कर आधा, और T2 निकालेंगे तो T2 वाला अपना छोटा होगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा रहे तो T2 छोटा होगा, तो इन दोनों का अंतर डिवाइड बाई 2, तो 910 में से 40 को जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा
870 मिलेगा। 870 का जब हम हाफ करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 435। तो 435 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर अगला बड़ा वाला पूछा रहता तो क्या करते हैं, 910 प्लस 40 950 हो जाता, डिवाइड बाई 2 कर देते तो ये कितना आ जाता, 2 चौका 8, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, तो ये आ जाता 475 आ जाता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, बढ़िया सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 72 दिया हुआ है, ए गुणे बी दिया हुआ इतना, तो हमसे पूछा है बी बाई ए माइनस ए बाई बी का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग में बैठा सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है 27, और यहाँ पर देखो अगर इसका क्या सेटिस्फाई कर रहा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, और यहाँ पर ये किसका 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9, तो हाँ तो इसमें से 81 में से 9 जाएगा तो 72, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, तो ए का वैल्यू 9 हो गया बड़ा वाला, बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर बैठा देते हैं, तो बी कितना है 3, ए कितना है 9, ठीक है, माइनस यहाँ पर ए कितना है 9 और बी कितना है 3। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, है ना, तो 9 से ये 3 बार में, ये 3 का 9, तो 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -24/9, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 8 बार में, तो क्या आ गया -8/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में अपने को देखने को मिल रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नाव अनुप्रवाह में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि धारा की गति अपने को दिया हुआ 3, बोल रहा नाव की गति 50% कम हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब वह ऊर्ध्वाधर मतलब डाउन अप स्ट्रीम में, है ना, ऊर्ध्वाधर में नाव समान दूरी तय करेगी, मतलब ये अप स्ट्रीम में है ना, धारा के विरुद्ध। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, है ना, मतलब धारा के साथ, धारा के दिशा में। ठीक है, धारा के दिशा में क्या होता है ना, स्पीड क्या होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ, ये टाइम दिया हुआ है, तो अपने को पता है जब भी डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा स्पीड। तो धारा के दिशा में अपने को स्पीड, धारा के दिशा में क्या होता है स्पीड x प्लस वाई होता है ना, तो ये क्या है स्पीड है। और अपने को y किसको मानते हैं, तो y मानते हैं हम लोग किसको, धारा की गति का। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर 3 बैठा देंगे, ये क्या है धारा की गति y वाला, तो ये 3 हो गया। और कितना दूरी जा रहा, तो 48 जा रहा है, कितना के स्पीड से 4 से, तो 4 से भागा दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ गया, है ना, 12 आएगा, है ना, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर x + 3 = 12 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। और x क्या है, तो ये नाव की चाल है, नाव की चाल। ठीक है, और y क्या था, तो y था ये धारा की चाल 3। अब बोल रहा कि अपने को क्या बोला कि नाव की चाल 50% कम हो जाएगा, तो 50% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि समय ज्ञात कीजिए, मतलब टाइम निकालना, तो टाइम निकालना तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो कैसे जाना है, ऊर्ध्वाधर जाना, मतलब अप स्ट्रीम में जाना, तो कितना दूरी जाना है, तो वही जो पहले गए थे समान, तो 48। और कैसे जाना है, तो ऊर्ध्वाधर मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों का स्पीड क्या होता है कम हो जाता है, मतलब x - y हो जाता है। तो x कितना था 4.5 और y कितना था 3 था, तो ये घटा देंगे तो कितना आएगा 1.5। तो 1.5 से इसको डिवाइड देंगे, पॉइंट इधर कट जाएगा। ठीक है, और 15 से इसको काटेंगे तो 15 × 45 और 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा 32 घंटे यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम का। इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत मिस्टेक भी करने का चांस रहता है। अब देखो ये आ गया पॉलीगन का क्वेश्चन, पॉलीगन वाला क्वेश्चन है। क्या बोला कि 11 भुजा वाले बहुभुज के बिकड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो जब भी इसका बिकड़ों की संख्या पूछे, फार्मूला याद रखिएगा n - 3 डिवाइड बाई 2। बिकड़ों की संख्या, n क्या है यहाँ पर साइड है ना, तो ये कितना साइड दिया हुआ मतलब भुजा दिया हुआ है, तो n कितना है यहाँ पर 11 था, तो 11
इंटू 11 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 4, 11 इंटू 4 44, तो कितना आ जाएगा 44 आंसर आ जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ 47 और अपने से पूछा है x माइनस 1/x²। तो ये पता है डायरेक्ट फार्मूला कि जब भी हमने x माइनस 1/x दिया रहा था, इससे हम लोग को x² प्लस 1/x निकालना रहता, क्या करते हैं, जो यहाँ पर मान लो k दिया रहता तो k का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं माइनस है तो इसमें +2 करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी +2 किए होंगे क्योंकि यहाँ से देखो इसमें से अगर इसमें स्क्वायर वाला में जा रहे हैं तो +2 किए होंगे, तो पहले +2 हटा दो तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो x² प्लस 1/x² क्या बचा 45। अब 45 का जो बचा है ना उसका अंडर रूट कर दो, है ना, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 1/x मिल जाएगा, है ना। या डायरेक्ट आप ध्यान रखो कि जब भी तुमको इस तरह दे तो इसमें से 2 घटाकर बस उसको अंडर रूट कर दो तो अपना वैल्यू आ जाएगा x का, x माइनस 1/x का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का और अंडर रूट 5 अंदर में रह जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 3√5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए क्योंकि इसमें +2 ऐड करते हैं, माइनस से जब प्लस में जाते हैं तो +2 ऐड करते हैं, तो इसमें +2 ऐड क्यों ना, तो +2 माइनस कर दिया 47 में से तो बचा क्या 45, बस उसको अंडर रूट कर दो तो ये अपना जो आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा x माइनस 1/x का वैल्यू। अगला आ जाते हैं दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है और उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है। एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये पूछा हुआ। फार्मूला पता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम कितना है 420 है, एचसीएफ कितना है 70 है, फर्स्ट नंबर 70 है, सेकेंड नंबर अपने को बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। 70 से फर्स्ट संख्या 210 है, ठीक है, इस कितना है 210 है, तो इससे 7 से 3 बार में जाएगा और इससे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, है ना। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया 140 आ जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये था टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप इससे मदद मिली होगी आप लोगों को। तो अगर ज़रूर इस वीडियो से थोड़ा ही मदद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन, है ना। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, इसी तरह का डेली अपडेट के लिए। और जैसे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का एनालिसिस भी आप लोग को मिलेगा, है ना, डेली। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।